आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो क्लास 10 का 7 यूनिट है। निर्देशांक ज्यामिति आपको 10वां पहली बार पढ़ना है, इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नीचे कक्षा में ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं कि किसी भी ग्राफ में दो अक्ष होते हैं। एक एक्स अक्ष जो क्षैतिज अक्ष है और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है वह वाई अक्ष है। और जहाँ दोनों अक्ष एक दूसरे से मिलते हैं उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ये इसका निर्देशांक निर्देशांक का मतलब होता है कि एक्स अक्ष के किस पॉइंट पर है और वाई अक्ष के या किस पॉइंट पर है। तो निर्देशांक का मूल बिंदु 0 0 होता है। अब यहाँ समझिए कि मान लीजिए कि आपको एक्स वाई कोई बिंदु दिया होगा। अभी एक्स वाई से क्या समझे? एक्स वाई से देखिए, एक्स जो है वह एक्स अक्ष का निर्देशांक बता रहा है, एक्स अक्ष का बिंदु बता रहा है, देख रहे हैं। और वाई जो है वह वाई अक्ष का बिंदु बता रहा है। तो जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है ना, उसको हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और वाई अक्ष का जो निर्देशांक रहता है उसको हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक है। यदि कोई ग्राफ मान लीजिए एक्स 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है लेकिन वाई अक्ष 0 है, तो यानी इस किस पर होगा? यह एक्स अक्ष पर, वह ग्राफ एक्स अक्ष पर आएगा। अगर कहीं है 0 वाई, तो इसका मतलब है कि एक्स का मान 0 है, वाई का मान जो कुछ है 1 2 8 7 जो भी होगा, तो यह ग्राफ होगा वाई अक्ष पर। अब इस पर आपको कुछ हिसाब बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु एक्स वाई दिया हुआ है, और मान लीजिए सपोज कीजिए कि ग्राफ के इस भाग में एक बिंदु है, उसका पी क्यू दिया हुआ है। ठीक है। हाँ। अब इसके मान लीजिए बीच का दूरी निकालना है। इसके बीच का दूरी आप कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो इसके लिए आपका एक दूरी सूत्र है। क्या है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है कि इस दोनों जो एक्स अक्ष का दोनों जो निर्देशांक है उसको माइनस करके होल स्क्वायर कीजिए। मान लीजिए इसका x1 y1 है और इसका x2 y2 है, तो बीच की दूरी निकालना है, तो इसका सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर y अक्ष में जो दोनों निर्देशांक है उसको माइनस करके होल स्क्वायर कीजिए। तो इस तरह इस दोनों ग्राफ के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। आपके मन में आ सकता है कि इसके बीचों बीच कहाँ है, यानी बीचों बीच मध्य। तो मध्य बिंदु एक सूत्र है। क्या है? मध्य बिंदु सूत्र है। मध्य बिंदु सूत्र क्या निकालेंगे कि पहले एक्स अक्ष का जो दोनों का निर्देशांक है उसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य कैसे निकलेगा? माध्य निकालने मतलब औसत निकालना। औसत निकालने का मतलब क्या है कि दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और फिर वाई अक्ष का जो दोनों का निर्देशांक है, जैसे y1 y2, तो इसका औसत निकालेंगे, इसका माध्य निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इस लाइन को आपको अनुपात में बांटना है। ठीक है। मान लीजिए 3:7 बांटना है, 4:5 बांटना है, 2:1 बांटना है। तो मान लीजिए कि इस बिंदु पर उसको बांटना है। ठीक है। तो इस बिंदु पर बांटना है, तो मान लीजिए ये जो भाग हो गया आपका m हो गया, है ना, m1 इसको मान लीजिए,
और इस भाग को आप m2 मान लीजिए कि वह m1 और m2 के अनुपात में क्या है, विभाजित है। m1 m2 मान लो 3:7, तो m1 हो गया आपका 3, m2 हो गया आपका 7। तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र है, विभाजन सूत्र। क्या है, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में यहाँ जो बिंदु है मान लीजिए, उसमें उसका निर्देशांक क्या होगा। तो जब भी आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो x अक्ष के x और y अक्ष के y का मान निकालते हैं। तो मान लीजिए इसका x क्या निकलेगा, बहुत आसान फार्मूला है, थोड़ा दिमाग रखिए। m2 तब x1 लीजिए, m1 लेंगे तो x2 लीजिए और दोनों का अनुपात को जोड़ दीजिए, ये x निर्देशांक निकला। अब y को निकालना है तो वह भी वही सूत्र है कि m2 लीजिए तो y1 लीजिए, m1 लीजिए तो y2 लीजिए बटे m1 प्लस m2। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके ही इस चैप्टर को उम्मीद करेंगे कि आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि दो बिंदु है, एक जिसका निर्देशांक है 4, 5, एक बी बिंदु है जिसका निर्देशांक है आपका 8 और 9। अब इसका हमको बीच की दूरी निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बी निकालना है, बीच की दूरी इस सूत्र पर बैठाएंगे। अगर सूत्र नहीं याद है तो पहला में पहला घटा करके होल स्क्वायर कर दीजिए, दूसरा में दूसरा घटा के होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या हो गया, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर बोला 16 और 16 32, 32 का रूट आप निकाल लीजिए। अब मान लीजिए हमको इसका मध्य बिंदु निकालना है, ठीक है। मध्य बिंदु मान लीजिए सी है, तो मध्य बिंदु सी निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ देखिए पहला को पहला से जोड़ दीजिए और औसत निकाल दीजिए, फिर दूसरा और दूसरा को जोड़ करके औसत निकाल। 4 और 8 क्या हो गया, 12 बटे 2 और ये हो गया 14 बटे 2, 2 छक 12, 2 सत्ते 14। क्या हो गया, इसका निर्देशांक हो जाएगा 6:7। ठीक है, समझ गए। अब इसमें आपको अगर मान लीजिए यहाँ दिया रहे ये दोनों, या मान लीजिए कि इसको किस अनुपात में, 3:7 में बांटता है। देखिए आपका क्या हो गया, x1 हो गया आपका 4, y1 हो गया 5, x2 हो गया 8, y2 हो गया 9, m1 हो गया 3, m2 हो गया 7। तो अगर हमको इस अनुपात में बांटना है ना, उस स्थिति में इसका निर्देशांक क्या होगा, तो x बराबर निकालना होगा m2 इन x1 प्लस m1 इंटू x2 बटे दोनों को जोड़ दीजिए, 7 21 और 24 बटे 10, 45 बटे 10 काट दीजिए, 5 9 45, 9 बटे 2 4.5। अब मान लीजिए हमको इसका y निकालना है, y निकालना है तो फिर लिखिए m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 बटे m1 प्लस m2, 7 बचे 35 और 9 27 बटे 10 यानी 62 बटे 10, 6.2। आपको हम अगले वीडियो में
जो नया सिलेबस है उसका जो सबसे कठिनतम प्रश्न रहेगा, 2-3 जो भी है, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। वीडियो देखते रहिए। और कहीं अगर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होता है जैसे वॉल्यूम ये सब का, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़रा वॉल्यूम बढ़ा करके देखिए, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा।